बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान। आप देख रहे हैं जे मार्केटिंग एंड डेवलपर्स, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इस बात का अंदाज़ा आपकी कॉल से भी हो जाता है। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह करते रहिए, ताकि आने वाली वीडियोस हमें पता हो कि आप क्या पसंद करते हैं। हम उस हिसाब से वो टॉपिक आपके लिए लेकर आए। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री की और प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की इस टाइम सिचुएशन क्या जा रही है। हमने कंक्लूजन निकाला है, कुछ मवाद, कुछ रिसर्च की है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू यूज़र हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई अच्छी अच्छी वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और हमने मिलकर इस्लामाबाद को ग्रो करना है। रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर और प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, करवानी है, और वहाँ से अच्छे मुनाफे लेने हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। जी व्यूवर्स, इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करते हैं पार्क व्यू सिटी की, एक तरफ पार्क व्यू सिटी है, क्योंकि वो आपका आ रहा है चकशदाद के इलाके के पास, बाराकाऊ के इलाके के पास। दूसरी तरफ आपको मोटरवे का एरिया मिल जाता है, टॉप सिटी आ रहा है। तीसरा एरिया आपको जो है वो I-14 I-15 CDA सेक्टर के साथ ताज रेजिडेंशिया का मिल जाता है। चौथा एरिया आपको मिल जाता है वो भी मोटरवे के करीब, मारगला रोड के करीब, सी पैक के करीब और रिंग रोड के करीब। B17 मल्टी गार्डन, वापडा टाउन, C18, D17, D18, इनका ये सब सोसाइटीज़ आ जाती हैं। अब बीच में यह है मासूमाना इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा में मौजूद अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़, क्योंकि आज हम सिर्फ वो पॉजिटिव बातें करेंगे ताकि आप जान सकें कि इस्लामाबाद में इस टाइम करंट सिचुएशन रियल स्टेट की कहाँ जा रही है, कहाँ होगी, आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा इलाका आपको अच्छा लगता है, कौन सा रूट आपको अच्छा लगता है, सब इस पर हम जो है वो बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मौजूद पार्क व्यू सिटी की, जो कि चक शेजाद और बाराकाऊ के एरिए में आता है। इसके साथ जुड़ी हुई जो सोसाइटी वो बहरिया इनक्लेव है। पार्क व्यू सिटी का जो एरिया बनता है, अगर आप मरी टू वर्ड मरी जाना चाहते हैं, या इस्लामाबाद के उस कॉर्नर पर, हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के उस कॉर्नर पर आप रहना चाहते हैं कि जिसके बाद मरी शुरू हो जाएगा, तो बाराकाऊ शुरू हो जाएगा, तो ये पार्क व्यू सिटी बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट की, उनका टीम वर्क, उनके इन्वेस्टर्स का टीम वर्क और यूज़र्स का टीम वर्क बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा पास्ट है। अलीम खान साहब की ये सोसाइटी है। पार्क व्यू सिटी के अंदर आपको तकरीबन जो है वो 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। इसके अलावा कमर्शियल डाउनटाउन हब हैं, कमर्शियल हब हैं, वहाँ पर आपको कमर्शियल मिल जाते हैं। पार्क व्यू सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिली एरिया मिलता है, और जो है वो हम कह सकते हैं जो इस्लामाबाद की ब्यूटी है, जो ग्रीनरी है, वो आपको पार्क व्यू सिटी में मिल जाती है। पार्क व्यू सिटी का पास्ट रिकॉर्ड, जो उसका माजी का रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि पार्क व्यू सिटी ने डिलीवर किया है, हज़ारों लोगों को सर्व किया है और हज़ारों लोग उससे काफ़ी मुतमईन है। कोई शिकायत कभी लोगों से जो है उसकी नहीं सुनी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पार्क व्यू सिटी के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको वो एरिया सूट करता है। बनी गाला का, बाराकाऊ का, चक शहजाद का, ये एरिया अगर आपको सूट करता है तो इस एरिए में ये हाउसिंग सोसाइटी है। पार्क व्यू सिटी महंगी सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, तमाम सहूलियात हैं वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो हम अब आ जाते हैं GT रोड की तरफ। इस्लामाबाद का वो पोर्शन जो कि GT रोड के दूसरी जानिब है। श्रीनगर हाईवे से होते हुए आप CDA सेक्टर I-14 I-15 पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको ताज रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी मिल जाती है। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये सोसाइटी है, जिन्होंने सेंटोरस बनाया है, और ताज रेजिडेंशिया भी उन्होंने ही जो है वो आप लोगों के आगे पेश की थी। और वहाँ पर आपको 3.5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के रिहायशी प्लॉट मिल जाते हैं, और इसी तरह आपको वहाँ पर 7-8 मरला से लेकर 5 से 8 कनाल तक कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आप इजीली एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, यहाँ से आप इजीली जो है वो GT रोड की तरफ वापस आ सकते हैं, यहाँ से आप इजीली मोटरवे की तरफ जा सकते हैं, और मेन इस्लामाबाद में मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप इंटर हो सकते हैं। तो ये एरिया भी बहुत अच्छा है, एक्सेस इसकी बहुत अच्छी है बानिस्बत पार्क व्यू सिटी की, क्योंकि पार्क व्यू सिटी बिल्कुल शहर के दूसरी जानिब है। ये शहर के ऑलमोस्ट बीचों बीच है, ट्विन सिटीज़ के बीचों बीच है। एक तरफ रावलपिंडी और एक तरफ इस्लामाबाद है, बीचों बीच हाउसिंग सोसाइटी है।
माकूल सोसाइटी है, पार्क व्यू सिटी के बानिस्बत इसकी प्राइसेस काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आज भी हमें इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स मिलते हैं और कैश पेमेंट वाले प्लॉट्स भी मिलते हैं। इसी तरह पार्क व्यू सिटी में भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पर भी प्लॉट्स मिल जाते हैं आसान किस्तों में, और लमसम पेमेंट पर भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। अच्छा, तीसरी जानिब अगर हम आते हैं, एक और कॉर्नर देखते हैं जहाँ से ऑलमोस्ट इस्लामाबाद की शुरुआत होती है। जहाँ से आप KPK से आएँ या पंजाब वाली साइड से लाहौर से आएँ, या फिर आप जो है मोटरवे के थ्रू जब M1 या M2 के थ्रू आएँ, यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद की शुरुआत होती है। यहाँ पर आ जाती है टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन वही बात आ गई, ये भी मेन शहर से, मेन हब से, सेंटर से, इस्लामाबाद की सेंटर से ये भी दूर है। लेकिन ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको अब इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट्स नहीं मिलते, ना आपको टॉप सिटी में मिलते हैं, ना आपको मुमताज़ सिटी में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लमसम पेमेंट पर मिलते हैं। ये पुरानी सोसाइटीज़ हैं, टोटली डेवलप हो गई हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इसके अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिलते हैं और मुनाफा भी उस हिसाब से मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसमें J7 ग्रुप वाले J7 आइकन बना रहे हैं, सॉलिटर बना रहे हैं। उनके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ पर टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स बना रही हैं, विलास बना रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी वहाँ चल रही है, क्योंकि साथ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोटरवे है, और डायरेक्ट एक्सेस आपको इस्लामाबाद की मिल जाती है। तीसरी जानिब मैं आता हूँ अब इस्लामाबाद जोन 2 की उस पोर्शन में, जहाँ पर आपको 5 से 6 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलती हैं जो कि एक से बढ़कर एक बहुत अच्छी हैं, और लो बजट भी हैं, हाई बजट भी हैं, जहाँ पर मेरा ऑफिस भी है। देखें, इस पोर्शन में आपको सबसे पहले मिल जाता है E16 E17, ठीक है, गुलशन सेहत और कैबिनेट डिवीजन। वहाँ पर मैं डील नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिल जाती है आपको D17 मार्गला व्यू, CDS अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है, फुल्ली डेवलप हो चुकी है, इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट नहीं मिलते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस्लामाबाद जोन 2 में कहीं पे भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट नहीं मिलेंगे। D17 मार्गला व्यू में आपको जो है वो 7 मरला से लेकर 2 कनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स मिलते हैं, लमसम पेमेंट पर मिलते हैं। बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है और बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। और इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स आपको, मेजॉरिटी कमर्शियल प्लॉट्स की आपको 1 कनाल के साइज़ की मिलती है। फिर इसके साथ D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये भी RDA से अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, और यहाँ पर तमाम प्लॉट्स जो हैं वो 300 गज़ और 600 गज़ के रिहायशी प्लॉट हैं, मतलब 10 मरला और 600 गज़ के, मतलब 1 कनाल के यहाँ पर रिहायशी प्लॉट्स हैं, और 4-4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आपको जो है यहाँ पर ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन लमसम पेमेंट पर मिलते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद जोन 2 की खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसको अब डायरेक्टली एक्सेस मिल चुका है मार्गला एवेन्यू रोड का और CPEC का, मोटरवे का, और फ्यूचर में रिंग रोड का। और इसके अलावा KPK के लोग यहाँ पर बहुत आसानी से, इसको करीब पड़ता है, आ जाते हैं। ये भी मेन इस्लामाबाद सेंटर से दूर थी ये एरिया सारा, लेकिन मार्गला एवेन्यू रोड बन जाने के बाद काफ़ी क्लोज हो गए, और यहाँ से जो है एक्सिस, आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप D17 में रहते हैं या D18 में रहते हैं, आपने अपने घर से निकल के सिर्फ GT रोड तक आना है, मतलब मार्गला एवेन्यू रोड जहाँ से शुरू होती है, अब यहाँ GT रोड तक आ चुकी है, यहाँ तक आना है तो आप 10 मिनट में फिर आप F10 में पहुँच जाएंगे। पहले आपको ऐसा नहीं होता था, कम से कम आधा घंटा लगता था F10 पहुँचने में। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला रहा है, जिसकी वजह से, हालांकि फैसल हिल्स इस्लामाबाद की बाउंड्रीज में नहीं आती, टेक्सला की बाउंड्रीज में आती है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग उसमें दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद आ जाता है वापडा टाउन इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, वापडा टाउन इस्लामाबाद जो है वो आपका बहुत अच्छा हाउसिंग सोसाइटी है, C19 इसको कहते हैं। और वापडा टाउन जैसे मुल्तान है, वापडा टाउन लाहौर है, बहुत अच्छे वेल डिवेल्प हैं, लेकिन इस्लामाबाद का जो वापडा टाउन है ग्रीनरी से भरपूर, बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो है आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, और 2 कनाल के लिमिटेड से प्लॉट है।
तो यहाँ पर जो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, ये आपको बहुत अच्छी प्राइस पर मिलते हैं, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट के साथ मिलते हैं, मार्गला रोड और मोटरवे की डायरेक्ट एक्सेस के साथ मिलते हैं। फिर इसके बाद हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है B17 मल्टी गार्डन। बिल्कुल, मल्टी गार्डन एक ऐसा इदारा है जिन्होंने E11 को भी डेवलप किया है और B17 मल्टी गार्डन भी लॉन्च किया था और हज़ारों अपने मेंबर्स को सर्व करते आए हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट इन्होंने दिया है। B17 मल्टी गार्डन में आपको 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स मिल जाते हैं और 5 मरला से लेकर 10-12 कनाल तक आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब आते हैं प्राइसेस की तरफ। आपको ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, प्राइसेस कहाँ पर आपको क्या सूट करती हैं, क्या सिचुएशन जा रही है और आगे क्या होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी धचका लगा पिछले 8 से 10 महीनों में, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, सियासी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। इस बात में कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस दी है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पैसों के मामले में, फाइनेंशियल मामले में और बहुत सारे इदारों के मामले में। इसीलिए हम पाकिस्तान में देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे शहरों में दर्जनों सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी हाउसिंग सोसाइटीज़ की और पाकिस्तान को ज़रूरत थी पैसों की। तो वहाँ एक तरफ लोगों की ज़रूरत पूरी पूरी हो रही थी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पूरी हो रही थी। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में, फैसलाबाद में, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट को फ़रोग़ मिला है और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को बड़े चार चांद लगे हैं और लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बनाया, प्लाजे बनाया और लोगों ने अपनी रिहाइश रखी है। जो लोग अंदरून शहरों में रह रहे थे तो उनको खुली शाहराहों, खुली सड़कों, अच्छा इन्वायरमेंट, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स और ये सब कम्युनिटी जब उनको एक जगह मिली तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो प्राइसेस की अगर इस वक्त करंट सिचुएशन की बात करें तो जो प्राइसेस इस वक्त चल रही हैं, तो आसान सादे अल्फाजों में आपको बताऊंगा, ये परचेजिंग का टाइम है। क्योंकि इस वक्त जो चीज़ आप परचेज कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, प्राइसेस खासी कम हुई हैं और अब जो है ये प्राइसेस आगे मज़ीद इसकी हाइक होने का चांस आ चुका है, क्योंकि सियासी सरगर्मियाँ भी बहुत अच्छा मोड़ लेने लगी हैं। इलेक्शंस के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैंने इस्लामाबाद की जिन सोसाइटीज़ का आपसे जिक्र किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फुली डेवलप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और फुली मैच्योर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और इनके जो डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनका जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है। तो इस तरह का जब इम्पैक्ट पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों की वजह से जो पड़ रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, इन सोसाइटीज़ में इतना फ़र्क प्राइस के मामले में नहीं पड़ा, क्योंकि ये वो सोसाइटीज़ थी जो जवान हो चुकी थी, जो अपने आप को मजबूत कर चुकी थी, जो हर हालात के साथ, हर तरह के हालात के साथ लड़ना जानती हैं। तो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर कहीं फ़र्क पड़ा है तो 2, 4, 5 लाख रुपए का पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम सहूलियात मिल जाती हैं और यहाँ पर लोग रहते नज़र आते हैं। ये कोई गुंजान, ये वो इलाके नहीं जहाँ पर आपको बिल्कुल जो है ना ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो 5 साल 10 साल बाद आपको डिलीवर करेंगी। उन सोसाइटीज़ को हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर अभी हम लोगों का रुझान नहीं रहा, क्योंकि वो बिज़नेस रोटेट करने की जगह होती हैं, ये बिज़नेस को क्रिएट करने की जगह होती हैं। यहाँ पर बिज़नेस क्रिएट होता है, बिज़नेस जनरेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन एरियाज़ में जो इस्लामाबाद की जो मैंने हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम दिया, पार्क व्यू सिटी, ताज रेजिडेंशिया, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और आपका D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी, D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और वापडा टाउन, रावलपिंडी हाउसिंग C18, B17 मल्टी गार्डन और इस्लामाबाद की बाउंड्री से दूर, लेकिन इस्लामाबाद वाले उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं उसके, फैसल हिल्स। फैसल हिल्स भी बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वहाँ पर भी आपको 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट मिल जाते हैं। उस पर फिर बाद में वीडियो बनाएंगे। अब ये जो टॉपिक था आपको बताने का मकसद ये था कि इन सोसाइटीज़ में आप अभी भी रिलैक्स होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है,
ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास मिनिमम 30 लाख रुपए का बजट है और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए का बजट है तो आप इजीली इन सब सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सोसाइटीज़ में किसी में आपको कम से कम 50 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, किसी में 1 करोड़ से शुरू होगी, किसी में 30 लाख से शुरू होगी। लेकिन ये सारी सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसके गिरदोनवां में फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और इस्लामाबाद को इन्हीं सोसाइटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, कोई बात अधूरी रह गई है, कमेंट सेक्शन में बताएं या दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपके साथ बैठेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे बहुत सिक्योर और प्रॉफिटेबल। दुआ में याद रखें, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।